बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, दुनिया में जो सबसे बड़ा हथियार ईजाद हुआ है वो है खौफ का हथियार। अगर कोई कौम खौफज़दा हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अब यकीन जाने कि इस वक्त इसराइली कौम शदीद खौफज़दा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, और उसकी वजह यह है कि एक तो यहूदी बहुत पढ़े लिखे और इल्म और हुनर रखने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर दिल होते हैं और जुर्रतमंद नहीं होते, बल्कि इंतहाई बुज़दिल होते हैं। इसलिए वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ख़ास तौर पर रूस में रिहाइश पजीर थे। जब इसराइल को मगरबी ममालिक ने तख्लीक किया तो उस वक्त उसकी आबादी चंद लाख पर मुश्तमिल थी। इसके बाद रूस ही था ख़ास तौर पर जहाँ से यहूदी नकल मकानी करके इसराइल पहुँचे, और इसराइल की रियासत ने उन्हें ये यकीन दिलाया था कि वो दुनिया भर के ममालिक के मुकाबले में इसराइल में सबसे ज़्यादा महफूज भी होंगे, खुशहाल भी होंगे, और ये उनकी मजहबी ज़िम्मेदारी भी बनती है क्योंकि उनकी मजहबी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आपने एक दिन बिलाखिर एक ही मुल्क में जाकर रिहाइश पजीर होनी है, और इसके बाद आप लोगों का मसीहा या दज्जाल आएगा। तो ऐसा ऐसा पिछले 60-70 साल के दौरान रूस से और बाकी उन ममालिक से जहाँ जहाँ कई सदियों से इसराइली या यहूदी आबाद थे, वो इसराइल में आकर आबाद हो गए हैं। और ये सारी वो ज़मीनें थीं जो दरअसल फ़लस्तीनियों के कब्ज़े में थीं या फ़लस्तीनियों की मिल्कियत थीं। और फिर इसराइल की रियासत ने अपना जो एक सिस्टम बनाया हुआ है अपने दिफा का, एक दिफाई जो आप हिसार कह दें उसको, उसकी वजह से यहूदियों को हमेशा ये यकीन रहा है, एतमाद रहा है कि हमें कोई भी दुनिया की ताकत गजंद नहीं पहुंचा सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन आपने देखा है कि यमन की जंग में जिस तरह ईरान की प्रॉक्सीज ने मगरब की टेक्नोलॉजी को और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को ख़ास तौर पर नाकाम बनाया है, उन्होंने जो सऊदी अरब को एक एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, उसको जिस तरह ईरान ने पामाल किया है अपने जंगजुओं के ज़रिए, हौसी जंगजुओं के ज़रिए या बाकी दीगर प्रॉक्सीज के ज़रिए, उससे ईरान को बहुत बड़ा हौसला मिला है। और ये फिर हौसला आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ और हमास की तरफ। यही वजह है पिछले 2 महीने के दौरान इसराइल पर पाए दर पाए वो हमले हो रहे हैं जिनका ना तो इसराइली कौम ने, यहूदियों ने कभी तस्वर किया था, और ना ही हालिया तारीख में उसकी कोई मिसाल मिलती है। मिसाल के तौर पर इसराइल के अंदर एक मिसाइल फैक्ट्री के अंदर धमाका होता है और वो तबाह बर्बाद हो जाती है। फिर इसराइल के एक एटमी रिएक्टर प्लांट पर जो है ना वो मिसाइल गिरता है, और इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जिसे जो आयरन डोम का नाम दिया गया है, राफेल कंपनी बनाती है, वो उसे ना तो इंटरसेप्ट कर सका है और ना ही उसे जो है डिस्ट्रॉय कर सका है। फिर इसके बाद इसराइल के अंदर एक मिसाइल हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है। जब बैतुल मुक़द्दस को रमज़ान शरीफ के दरमियान इसराइल ने बंद किया तो फिर गजा से इस कदर राकेटों की बारिश की गई, उसे भी इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है रोकने में नाकाम रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी इसराइल के ऊपर मुसलसल अजाब के जो है वो पहाड़ गिर रहे हैं। कभी मजहबी तकरीब में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। कभी वहाँ पत्थरों की बारिश हो जाती है। तो अब इन तमाम वाक़यात के नतीजे में इसराइली कौम के अंदर वो खौफ पैदा हो गया है जिसका उसने कभी भी तस्वर नहीं किया था। और पिछले 60-70 साल के दौरान जो इसराइली कौम के अंदर, यहूदियों के अंदर एक एतमाद आया था, वो एतमाद आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि अब यहूदी इसराइल को छोड़ने के लिए सोच विचार कर रहे हैं। यहूदी बेशतर उनकी आबादी अब वो बैंकर्स में रहती हैं, और उन्हें हर वक्त ये खौफ लगा रहता है कि किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता है। अब वो यहूदियों की बेशतर आबादी नफ्सियाती मरीज बन रही है, और जो खुदकुशी के वाक़यात हैं वो यहूदियों में बढ़ रहे हैं। अब रूस ने भी अपनी उस आबादी को जो वहाँ से
नकल मकानी करके इसराइल गई थी, इनवाइट किया है कि आप रूस में ज़्यादा महफूज हैं इसराइल के मुकाबले में, तो आप वापस आ जाएं। दरअसल इसराइल ने अरब ममालिक को जिस तरह मरूब किया हुआ था, उसके मुकाबले में अब ईरान को बड़ा हौसला मिल गया है, ख़ासतौर पर यमन की जंग में कामयाबी के नतीजे में। इसलिए ईरान, शाम और लेबनान और वहाँ मौजूद हिजबुल्लाह या हमास या दीगर वो मजहबी गिरोह जिनको ईरान की पुष्टपनाही हासिल है, और ख़ासतौर पर ईरान ने ड्रोन की टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो शॉर्ट रेंज के हैं, बड़ी तरक्की की है। अब वो अपनी प्रैक्टिस को इन चीज़ों से लैस भी कर रहा है और उनको उकसा भी रहा है और फैसिलिटेट भी कर रहा है। यही वजह है कि अब इसराइली कौम, यहूदियों की कौम खौफजदा है, और अगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बेशतर यहूदी इसराइल को छोड़कर वापस रूस, जर्मनी या दीगर मगरबी ममालिक को वापस चले जाते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर इसराइल चंद लाख की आबादी पर मुश्तमिल एक यहूदी रियासत बच जाएगी, जिसके लिए अरब ममालिक के साथ और ख़ास तौर पर ईरान और उसकी प्रॉक्सी के साथ मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि कई दहाइयों से इसराइल ने जिस तरह फ़लस्तीनियों का जिंदा रहना मुश्किल बना दिया था, हर वक्त उनके ऊपर खौफ तारी रखता था, गोलाबारी करता था, उन्हें मौत के घाट उतार देता था। अब अल्लाह तबारक व तआला का एक इंतकाम है जो इंसान को अगरचे नज़र नहीं आता या समझ नहीं आता, लेकिन बहरहाल एक दिन उस जो अल्लाह तबारक का जो इंतकाम है उसने आकर रहना होता है। और यही सूरत हाल इस वक्त इसराइल को, यहूदियों को और यहूदी कौम को इस वक्त दरपेश है। अल्लाह तबारक व तआला इस सारी सूरत हाल से मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा रहे हैं। दुआ करनी चाहिए कि दुनिया में अदल हो, इंसाफ हो और मजलूम कौमों को अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ फराहम करें, ताकि वो एक अरसे से जो जुल्म की चक्की में पिस रही हैं उससे वो छुटकारा पा सकें। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। नाज़रीन कराम, अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।